हेलो भाइयों और बहनों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बहुपद का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना। फाइंड द ग्रेटेस्ट फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल्स। हमारे पास दो बहुपद दिए गए हैं। अब इनका हम महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना सीखेंगे। साथ ही साथ हम दो बहुपद के एक रेखीय संयोजन से व्यक्त हम करेंगे इसको सिंपली फॉर्मेट में। दो क्वेश्चंस आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का बहुपद फैक्टर। यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले आता है एक बहुपद जो हमारे पास है एफ एक्स हमारे पास दिया गया है और एक जी एक्स है। अब यहाँ बस हमें एफ एक्स में जी एक्स का भाग देना होता है हमें महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने के लिए। तो हमें सबसे पहले यहाँ पर 2x³ है हमारे पास और एक साइड है x²। तो हमें क्या करना है कि इस वाले टर्म में केवल इसके फर्स्ट टर्म को आप देखिएगा, इधर वाले टर्म को नहीं देखना, केवल ये दोनों तत्वों के फर्स्ट टर्म को हम देखेंगे। तो कुछ इस प्रकार से हमारे पास हो जाएगा x² और 2x³। तो यहाँ पर हमारे पास दोनों टर्म में से हम इस वाले टर्म में क्या गुणा करें कि हमें ये प्राप्त हो जाए। इसमें हम क्या गुणा करें कि ये हमें प्राप्त हो जाए। तो हम इसमें देख सकते हैं कि हम इसमें 2x का गुणा करेंगे तो हमें 2x³ जो है वो हमें प्राप्त हो जाएगा। तो हम यहाँ पर इस समीकरण में 2x का गुणा करना है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं इसके भागफल में 2x। अब 2x का गुणा हम पूरे में करेंगे, इस पूरे समीकरण में हम 2x का गुणा करेंगे तो इसमें आते जाएगा 2x³ माइनस 2x² माइनस 4x। तो ये हमारे पास टर्म प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब उसके पश्चात हमें केवल और केवल ये नीचे वाले चिन्ह को परिवर्तित करना है और इसके मान को हमें लिख देना है। तो यहाँ पर माइनस है, प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस और ये माइनस माइनस प्लस कट जाएगा, ये वाला टर्म कट गया। अब ये माइनस में है प्लस में है, सिंपली फॉर्मेट में इसको हल करते हैं। तो इधर से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 5x आ जाएगा, दोनों जुड़ जाएंगे और यहाँ बस प्लस लग जाएगा। और ये वाला जब हम सॉल्व करेंगे तो इसमें हमारे पास -2x² प्राप्त होगा। केवल और केवल जोड़ घटाव कर रहे हैं, इतना तो आपको बन ही जाएगा। और ये वाले टर्म को भी हम यहाँ पर उतार देंगे। ठीक है, अब उसके पश्चात हमें क्या करना है कि अब हमें सिंपल ये सेम टर्म में हम ये इधर वाले टर्म को हमको देखना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे -2x²। अब हम x² में क्या गुणा करें कि हमें ये चीज प्राप्त हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पर 2x² है -2x², हम इसमें x² में क्या गुणा करें कि हमें ये प्राप्त हो जाए। तो हम यहाँ पर सिंपली फॉर्मेट पे दिख रहा है कि -2 का हम गुणा करेंगे इसमें तो हमारे पास -2x² प्राप्त हो जाएगा सिंपली फॉर्मेट में। तो हम -2 का जो गुणा है वो हम पूरे इस टर्म में gx में करेंगे। तो यहाँ पर हम भागफल में -2 लिख देंगे और इसमें -2 का गुणा करेंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा -2x² प्लस 2x प्लस 4। ये हमारे पास टर्म प्राप्त होंगे। अब इसमें हम चिन्ह परिवर्तित करते हैं तो यहाँ पर हमारा माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस ही कट गया। इसको हम सॉल्व करेंगे तो -6 और ये इसको सॉल्व करेंगे तो हम 3x में जाएगा। तो ये हमारे पास अभी आ रहा है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, अब देख सकते हैं कि हम इसमें सॉल्व अब इसको हल नहीं कर सकते, तब तक हमें हल करना होगा इस वाले टर्म को जब तक कि इसमें ना हल होने लायक ना आ जाए। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं अब यहाँ पर थोड़ा सा हल करना है मुश्किल होगी। तो अब हम क्या करेंगे, इसको यहीं पर छोड़ेंगे और इसमें कुछ कॉमन हो रहा है तो उसे हम कॉमन भी ले लेंगे। तो यहाँ पर हम इस तरीके से कॉमन ले लेते हैं, इसे 3 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर x-2 यहाँ पर हमारे पास प्राप्त हो जाएगा। अब ये जो हमारे पास शेषफल प्राप्त हुआ x-2, ये 3 को हमें नहीं लेना है, केवल x-2 हमें जो शेषफल प्राप्त हुआ है इस शेषफल को हमको इसको भाग देना है। अब ये वाला शेषफल जो हमें प्राप्त हुआ इस वाले शेषफल से हमें इस वाले टर्म को अब भाग देना है। यही है इसका बहुत ही अलग फंडा। तो यहाँ पर x-2 को हम जैसे इससे भाग देंगे तो हम यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास है इसके इकाई टर्म में x है, इसके इकाई टर्म में हमारे पास x है और इसके इकाई टर्म में x² है। अब हम इसमें क्या गुणा करें कि x² हमें प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पर x का गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x²। तो अब हम इस वाले टर्म में हम x-2 वाले टर्म में
x का इंटू करेंगे, x का इंटू करेंगे हम इसमें, तो हमारे पास प्राप्त हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x। ठीक है, और हमने क्या एक x का गुणा किया है, तो हम यहाँ पास x लिख देंगे। ठीक है, इसका जो हम भागफल लिखेंगे वो इधर लिखेंगे और इसका भागफल को हम लोग इस साइड लिखेंगे। ठीक है, अब हम इसको जैसे ही घटाते हैं, इसको हम माइनस करेंगे, इसको प्लस करेंगे, चिन्ह परिवर्तन, ये वाला कट गया और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा x माइनस 2। अब x माइनस 2 आया, अब यहाँ बस हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि हमारे पास x माइनस 2 है। तो हम सिंपली फॉर्मेट में इसी को हमको यहाँ बस पुट करना है, तो हम इसमें एक का गुणा कर देंगे तो हमारे पास सिंपल आ जाएगा। तो यहाँ पर हम +1 लिख देते हैं और यहाँ पास x माइनस 2 आ जाएगा, इसका चिन्ह परिवर्तन होगा कुछ इस प्रकार से। तो ये दोनों पार्टूनेट टर्म कट जाएंगे और इधर कुछ नहीं बचेगा और ये हमारे पास प्राप्त होता है x माइनस 2। यही है हमारा महत्तम समापवर्तक। ठीक है, यहाँ पर सब हम लिख देंगे, अतः यह अभिष्ट महत्तम समापवर्तक भाजक समापवर्तक या महत्तम भाजक हम इसे लिख सकते हैं x माइनस 2 है। अब हम क्या करने वाले हैं कि इसे दो बहुपद के एक रेखीय संयोजन में हम इसे व्यक्त करेंगे। एक्सप्रेस इट्स इनटू अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अ टू पॉलीमीटर। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, इन दोनों का दो बहुपद का एक रेखीय संयोजन हम इसमें व्यक्त करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले आ जाते हैं, हमारे पास ये आ जाता है। अब हमें क्या करना है कि ये जो हमारा fx जो हमारे पास भाजक था, हमारा भाज्य था, हम उस भाज्य को हम इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, भाजक गुणित भागफल धन शेषफल के रूप में। तो भाजक था हमारे पास gx, भागफल था हमारे पास ये 2x माइनस 2 और हमारे पास शेषफल प्राप्त हुआ था 3x माइनस 2। अब हम कुछ भी नहीं करना है, हमें शेषफल के निकालना है। तो शेषफल को हम इधर छोड़ दिए हैं और इस वाले टर्म को हम उधर पक्षांतर कर दिए हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ ये टर्म प्राप्त हो जाएगी, x माइनस 3x, इस तरीके से हमारे पास ये टर्म आ जाएगी। अब हम लिखने हैं उभयनिष्ठ, हमारे पास जो भाजक प्राप्त हुआ था वो x माइनस 2 था, तो हमें यहाँ पर x माइनस 2 इस टर्म को लाना होगा। तो x माइनस 2 हम यहीं छोड़ देंगे और 3 को उधर पक्षांतर करेंगे तो ये सभी के भाग में ये चले जाएगा। यहाँ पर हमारे पास जैसे ही हम 3 को उधर पक्षांतर किए तो हमारे पास 1/3 fx प्राप्त हुआ और उसी प्रकार से माइनस gx में हम 1/3 का दो उसमें गुणा कर दिए हैं और गुणा करने के पश्चात हमारे पास कुछ ये टर्म्स प्राप्त हो गए। ठीक है, यही रहा हमारा जो दो बहुपद के एक रेखीय संयोजन में हम इसे व्यक्त कर दिए। तो ये रहा फुल डिटेल, हमारा महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना, महत्तम भाजक को ज्ञात करना, इसके डिटेल्स को हमने समझा। इसकी डॉक्यूमेंट्स जो है वो टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगी, तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा और मेरे नेम से सर्च कीजिएगा, आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में और कुछ भी आपको टॉपिक्स आपको कमेंट में बताइएगा, कोई भी डिटेल, कोई भी जरूरत, कोई भी चीज़ होगी कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं उसका जरूर जवाब दूंगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।